वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? होप के बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज हमारा लेक्चर 16 और आउटलाइन की टॉपिक जो है वो है डेसिमल्स। 10 एमसीक्यूज होंगे, थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग करेंगे। इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है, स्पेशली मेडिकल वाले बच्चों के लिए भी होगा कि वो भी समझ लें इसको। और इसके भी प्रॉब्लम्स आपकी टेस्ट जो होती है, एग्जाम टेस्ट, एंट्रेंस टेस्ट, उसमें जरूर आते हैं। तो डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। अ डेसिमल इज अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग फ्रैक्शंस और रियल नंबर्स यूजिंग अ बेस 10 सिस्टम। इट कंसिस्ट ऑफ अ होल नंबर पार्ट एंड अ फ्रैक्शनल पार्ट सेपरेटेड बाय अ डेसिमल पॉइंट। सिंपल, आपको एक डेसिमल पॉइंट होती है जो पॉइंट के बिल्कुल बाद जैसे लगी हुई है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इस तरह एक पॉइंट होगी जो एक होल नंबर को और फ्रैक्शनल पार्ट को जो है बिल्कुल सेपरेट कर देती है। एग्जाम्पल 3.75, ये आपका डेसिमल आ गया, बीच में 3 होल हो गया। 75 जो है वो, इसको 75 भी आप नहीं पढ़ सकते, इसको 75 पढ़ते हैं जो कि फ्रैक्शनल पार्ट हो गया। वेयर 3 इज अ होल नंबर एंड 75 इज अ फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक हो गया। डेसिमल्स आर अनदर वे टू एक्सप्रेस फ्रैक्शन। बेसिकली डेसिमल्स कुछ अलग चीज नहीं है। जो हमने प्रीवियस लेक्चर फ्रैक्शंस का पढ़ा था, उसी को एक अलग फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का एक मेथड है, या उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। लाइक 0.5 को हम 1/2 भी लिख सकते हैं। ये हमने पढ़ा था फ्रैक्शंस के लेक्चर में। अगर आप लोगों की उसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी तो ये भी आप इजीली कवर कर सकते हैं। तो आप उस लेक्चर को भी जरूर देख लीजिएगा। सिंपल कन्वर्ट जो है, एमसीक्यू स्टार्ट होते हैं यहाँ से। फर्स्ट एमसीक्यू है कन्वर्ट 0.25 इनटू अ फ्रैक्शन। तो इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो वो 1/2 के इक्वल हो जाएगा, 1/4 के इक्वल हो जाएगा, या 2/5 के इक्वल हो जाएगा, या वो 5/2 के इक्वल हो जाएगा। तो सिंपल इसको सॉल्यूशन, इसका सिंपल आप डिवीजन में फ्रैक्शन पार्ट में लेके आ जाएंगे, पॉइंट खत्म करेंगे, नीचे 100 आ जाएगा। अगर मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊं, इसको सॉल्व करने का बहुत आसान मेथड होता है। ठीक है। सिंपल, अगर आपके पास कभी भी ये 0.25 गिवन हो, ठीक है, 0.25 ऐसे जितना भी, ये 1 नहीं है, ठीक है, ये 1 नहीं है, सिर्फ 0.25 है। तो सिंपल, आप नीचे 1 होता है, हम सबको पता है। ये पॉइंट क्या करेंगे, उड़ा देंगे। उड़ा देंगे तो पॉइंट के इधर कितने नंबर हैं, 2, तो वो 2 जीरोस लगा देंगे। देन 25 का आप इसके वो लगाएंगे तो एक बार लगेगा, और 4 25 100 हो जाते हैं, तो ये 1/4 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह हम सॉल्व करते हैं फ्रैक्शन। बहुत आसान है। तो ये मतलब मेरे ख्याल से प्राइमरी में आप लोगों को पढ़ाते होंगे, तो इसका आंसर 1/4 आ गया होगा। आई गेस कि आप लोगों ने कमेंट भी कर लिए होंगे कि 1/4 इसका आंसर है। Explanation: 0.2 can be written as 25/100 simplifying 1/4, so B is the correct answer। बहुत आसान एमसीक्यू था, इस पे तो एटलीस्ट 100 कमेंट्स होने चाहिए। सारे बच्चों ने सही किया होगा, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि उनकी उंगलियों में इतनी वो नहीं होगी वक़्त के वो कमेंट कर पाए। लेट्स सी नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है। होपफुली वो आपको भी समझ में आ जाएगा आसानी से। सिंपल, व्हाट इज 0.4 प्लस 0.35? क्या होगा इसका आंसर? 0.45, 0.75, 0.65 और 0.7। कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी बता लीजिएगा। सिंपल, एक डेसिमल की एडिशन है, तो इसमें पहले क्या सबसे क्या करते हैं, अलाइन द डेसिमल पॉइंट्स एंड ऐड। तो अलाइन करने के लिए हमें एक जीरो एक्स्ट्रा चाहिए। पॉइंट के इस तरफ अगर हम जीरो लगाते जाते हैं तो इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो ये प्लस हो गया तो 75.75 हो जाएगा। सो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन इसमें है सब्ट्रैक्ट। अब सब्ट्रैक्शन आ गई 1.23 माइनस 0.45। आप मुझे जबानी जल्दी जल्दी बता दें इसमें से कौन सा होगा। 0.78 होगा, 0.88 होगा, 0.98 होगा, या फिर 1.68 होगा। कमेंट करके बताएं जल्दी जल्दी, मतलब विद इन 10 सेकंड्स के ये क्वेश्चंस होते हैं। आप ऐसे जुबानी भी हल कर सकते हैं। कर लिया कमेंट? ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी। अलाइन द डेसिमल पॉइंट्स लाइक इन प्रीवियस वन। 1.23 माइनस 0, 1 की जगह क्या आ गया, 0 आ गया, क्योंकि कुछ भी नहीं है। 0.45, 3 में से 5 नहीं जाएंगे, 1 इधर से जो हम वो लोन लेते थे बचपन में, 13 में से 5 गए, 8 बच गए, यहाँ पे 1 बच गया, तो ये वाला 1 इधर आ जाएगा। 11 में से 4 गए, 7 बच जाएंगे। यहाँ पे 0 0 0 हो जाएगा, और पॉजिटिव का नंबर बड़ा था तो प्लस ही रहेगा, 0.78। सो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आई होप कि आप लोगों ने भी ए ही कमेंट किया होगा। मैं चेक कर रहा हूं कि कमेंट किसने कौन सा किया हुआ है। देन मल्टीप्लीकेशन है आपके पास, मल्टीप्लाई 0.6 इंटू 0.2। तो इसका क्या आंसर आएगा? 0.12 आएगा, या 0.02 आएगा, या 0.2 आएगा, या 1.2 आएगा? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर क्या आएगा। ये भी 10 सेकंड्स का क्वेश्चन है, ज्यादा का नहीं है। वेट कर रहा हूं मैं, जल्दी जल्दी कमेंट कर ले आप लोग।
ठीक है, बी आया कमेंट। ए, चले एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मल्टीप्लाई एज अ होल नंबर, सबसे पहले इसका इजी वे क्या है मल्टीप्लीकेशन का वो देखें। काफी बच्चों ने 1/1.2 जो है वो कमेंट किया हुआ था कि 612 तो 1/2 आ जाएगा, ऐसा उनका गलत है बिल्कुल। ए जिन्होंने भी कमेंट किया था, तो मल्टीप्लाई एज अ होल नंबर 6 into 2 is equal to 12 since there are two decimal places। देखें डेसिमल प्लेसेस कितनी है, एक 0.2 के इस तरफ है और एक 0.6 पॉइंट के इस तरफ 6 है, मतलब ये दो डेसिमल पॉइंट्स हो गए। मल्टीप्लीकेशन में हम इस तरह वो जो है काउंट करते हैं। टू प्लेसेस है तो 0.6 0.1 इज इक्वल टू 0.12 आ जाएगा, ठीक है। 1.2 कभी भी नहीं होगा। सो बी इज अ करेक्ट ऑप्शन। बहुत कम बच्चों ने बी कमेंट किया था, तो उनका बिल्कुल दुरुस्त है। देन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 डिवीजन है। डिवाइड 0.81 डिवाइडेड बाय 0.9। अब मुझे बताएं इसमें बढ़ेगा कम होगा, मतलब दोनों नंबर है ना, जैसे उधर था 0.6 और 0.2, तो उनका जो मल्टीप्लीकेशन आया वो इन दोनों से कम आया। जब आपका पॉइंट्स में डेसिमल्स में नंबर होते हैं उनकी मल्टीप्लीकेशन और ज्यादा कम हो जाती है। लेकिन वही जब नंबर डिवीजन में आ जाते हैं डेसिमल वाले, तो उनकी जो डिवीजन होगी वो नंबर बड़ा करेगी या छोटा करेगी। तो 0.81 डिवीजन बाय 0.9, इसका आंसर है 0.09, बी 0.1, सी 0.9 और डी 1। क्या आंसर होगा इसका? जल्दी जल्दी कमेंट बताएं। कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं 0.09, कुछ कर रहे हैं 1, कुछ कर रहे हैं 0.1। चले एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं कि कितने बच्चों ने सही कमेंट किया है। डिवाइड एज अ होल नंबर, इसको भी डिवीजन क्या करना है, एज अ होल नंबर डिवाइड करना है। तो 81 डिवाइडेड बाय 90 इज 0.9, ठीक है। अब सब इसको तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। फ्रैक्शन, इसको डेसिमल को आप फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करके देख सकते हैं, तो वो क्या आता है। तो ये आपका हो गया 0.9। तो ऑप्शन जो सी है वो बिल्कुल दुरुस्त है। देखें अब जो है वो बड़ा वाला नंबर ही रह गया, छोटा नंबर इनसे नहीं बना डेसिमल में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट नंबर। ये बहुत अच्छा टेक्निकल क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चंस टेस्ट में आते भी है। तो जल्दी जल्दी मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ए ऑप्शन 0.2 बड़ा है या बी 0.22 बड़ा है या सी 0.199 बड़ा है या फिर डी 0.21 बड़ा है। इन सब में से बड़ा कौन सा है? कुछ बच्चे जो है सी कमेंट करेंगे क्योंकि उसमें 3 है, 0.199। लेट्स सी, कमेंट करते जाएं जल्दी 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 जल्दी। ठीक हो गया। एक्सप्लेनेशन में चलते हैं। कंपेयर ईच नंबर डिजिट बाय डिजिट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सिंपल, बहुत आसान है। लेफ्ट टू राइट आप डिजिट काउंट करते जाएं, सबसे बड़ा कौन है, दैट इज लार्जेस्ट। तो 0 0 0 0, सब में 0 है, पॉइंट के इस तरफ होल नंबर, तो ये तो यहाँ पे पूरे इक्वल हो गए। देन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 0.1 है, तो ये कब हो गया, यहाँ पे 2 है, मतलब ये 3 अभी बाकी बचे। देन यहाँ पे तीसरा, अगर हम वो जो डेसिमल्स अलाइन कर रहे थे, 0 हो गया, 0 से 2 बड़ा हो गया, 2 1 से भी बड़ा है, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 0.22 इज द लार्जेस्ट नंबर जो है वो इस क्वेश्चन में। देन क्वेश्चन नंबर 7, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। कन्वर्ट 3.75 टू अ फ्रैक्शन। इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो वो क्या बचेगा, ठीक है। 7/4 बचेगा, 15/4 बचेगा, 13/4 बचेगा या 17/4 बचेगा। काफी सारे बच्चे कमेंट नहीं कर पा रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा कि 7/4 होना चाहिए या 15/4 होना चाहिए या 13/4 होना चाहिए या 17/4 होना चाहिए। कुछ बच्चों ने कमेंट्स किए हैं ए, कुछ ने सी कमेंट्स किए हैं। चले लेट्स सी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। राइट 3.75 एज अ होल नंबर, वो जो हम लिखते थे 3 होल 75/100। आपको पता है हमने 100 क्यों लिखा, क्योंकि डेसिमल के साइड दो प्लेसेस हैं, तो दो जीरोस हमने लगा लिए। अब हम 75/100 को सिंप्लीफाई करेंगे तो वो 3/4 बच जाएगा। देन हम होल नंबर सेम ही रहा, 3 इंटू 3/4। इसको जब हम वो मल्टीप्लाई करके लगते हैं तो 3 4 और 12, 12 प्लस 3 15/4। सो बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आसान था ये भी, लेकिन आप लोगों ने फिर भी इतने गलत कमेंट्स किए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा इसमें धुंधला है, आप इसकी जो है हाई डेफिनेशन एचडी कर लीजिएगा, आपको नजर ना आए तो, वरना मैं बता रहा हूं आप वो सुन लीजिएगा। व्हाट इज 0.7 इंटू 0.07? 0.049, 0.0049, 0.0490 या 0.4?
बहुत सारे बच्चे जल्दी जल्दी में कमेंट कर रहे हैं, कुछ ए कर रहे हैं कमेंट, कुछ भी, कुछ तीनों सही लग रहे हैं। अब कैसे सॉल्व करेंगे? तो पहले मैं बता दूं कि जो हमने मल्टीप्लिकेशन में नंबर देखा था वो और छोटा होता जा रहा था, तो यहाँ पे भी और छोटा हो जाएगा, यानी 3 डिजिट तक बात जा सकती है। तो मल्टीप्लाई 7 into 7, आप सिंपल एज अ होल नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 आ गया। टोटल डेसिमल प्लेसेस कितनी है? इधर 2.07 और इधर एक पॉइंट के बाद 7, 3 डेसिमल है। तो फाइनल आंसर विल बी 0.049। तो हमारा 0.049 कौन सा आंसर है? ए है, और बी भी बल्कि सही हो सकता है, क्योंकि लास्ट में जीरो वो इतना मैटर नहीं करता, लेकिन फिर भी फर्स्ट प्रायोरिटी हम किसको देंगे? ए को देंगे, वरना ऑप्शन दोनों सही हो सकते हैं, लेकिन बी तो बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि उसमें 4 पॉइंट्स आ गई हैं डिजिट के बाद। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है सिंपल एड 3 नंबर्स। पहले 2 नंबर्स थे, अब 3 नंबर्स है। 3.25 प्लस 0.75 प्लस 2.1। बहुत आसान है, आप जल्दी जल्दी में कमेंट करके बताएंगे क्या होगा। 5.85 होगा, 6.10 होगा, 7.10 होगा, या 6.25 होगा। एक्सप्लेनेशन, सिंपल एडिशन आप करेंगे। 3.25 प्लस 0.75 प्लस 2.1। आप पहले इस तरह ही पॉइंट्स के इधर वाले करते जाए। 0 into 5 5, 5 into 5 10, 0 इधर आ गया, 1 ऊपर चला गया, 1 into 1 2, 2 into 7 9, 9 into 2 11, एक इधर आ गया, एक ऊपर आ गया, 3 3 and 0 3 और 3 6, 6.10। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। काफी किसी ने भी कमेंट आई गेस नहीं किया था। और ये हमारे पास है लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। इफ 0 पॉइंट, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, मुझे नहीं था पता, लास्ट में एक अच्छा क्वेश्चन भी है। इफ 0.5x इज इक्वल टू 2.5, व्हाट इज x? अब पहले हमने ये फ्रैक्शन में x की वैल्यूज फाइंड की थी, अब डेसिमल में करेंगे। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा 0.05 होगा या 5 होगा, 2 होगा या 10 होगा। एक्सप्लेनेशन सिंपल, आप क्या करेंगे? डिवीजन इधर भी 0.5 डिवाइड करेंगे, इधर भी 0.5 डिवाइड करेंगे, तो आपके पास वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी कितनी? 5। 5 कैसे? यार सिंपल, आप पॉइंट्स दोनों में से कैंसिल कर दें, 25 अपार्ट में 5 इज इक्वल टू 5 हो जाता है। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक, और बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में और टॉपिक लेके आएंगे। बाकी मेरे ख्याल से 4 लेक्चर जो है आपके बच जाते हैं आउटलाइन में से, इंशाल्लाह वो हम कवर कर लेंगे। देन आप लोग जो है आपकी कोर्स आउटलाइन पूरी हो जाएगी। अभी टोटल 160 एमसीक्यूज कवर हुए, 40 एमसीक्यूज और आ जाएंगे, तो टोटल 200 एमसीक्यूज आपके कवर हो जाएंगे। एंड इंशाल्लाह इन्हीं में से ही काफी सारी पॉइंट्स और जो होंगे टॉपिक्स होंगे वो आपको आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय बाय।